हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये काफ़ी इजी, पावरफुल और काफ़ी इंट्यूटिव है। इसे हम रियल वर्ल्ड में हमेशा देखते रहते हैं। अब जैसे हम किसी शादी में जाते हैं और वहाँ पे हमें डिनर खाना है, डिनर करना है, तो हमें वहाँ पे प्लेट्स मिलती हैं जो स्टैक ऑफ प्लेट्स की तरह है। तो जैसे सबसे ऊपर वाली प्लेट होती है, हम उसको यूज़ करते हैं, उसमें खाना सर्व करते हैं और खाना खा लेते हैं। देन कोई और बंदा आता है तो जो सबसे ऊपर प्लेट उसे मिलेगी वो उसी को यूज़ करके खाना खा लेगा। तो इस तरह से ये जो स्टैक ऑफ प्लेट्स है, ये डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट स्टैक इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट्स अ लीफो डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो सबसे लास्ट में प्लेट आई थी, हमने उसी को यूज़ किया सबसे पहले खाना खाने के लिए। तो इसलिए हम इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर आपको रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हुए मिलेंगे। और कभी भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर लर्न करो ना, उसका हमेशा रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन देखो क्या चल रही है। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्टैक की एक्चुअल जो हमारे इन CSIT इसमें जो रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन है वो बताऊँगा। सो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो अभी के लिए देखते हैं कि स्टैक के अंदर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हो सकते हैं। एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि स्टैक में जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ टॉप लेवल पे होते हैं, कि यानी टॉप पे जो है हम उसी को ही ऑपरेट कर सकते हैं। उससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे ये है, फ़िलहाल के लिए हिडन है, यानी टॉप ही हमें सिर्फ विजिबल रहता है और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो हमसे हिडन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए स्टैक के 3 ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हम हमेशा अगर हम खुद से भी बिल्ड करते हैं या फिर हम प्री डिफाइंड स्टैक को यूज़ करते हैं तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो नंबर 1 ऑपरेशंस इज ऑपरेशंस इन स्टैक पुश। पुश मतलब कि इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन टॉप ऑफ स्टैक। तो हमने देखा कि अगर हमें कोई प्लेट इसके अंदर ऐड करनी है, लेट्स से कि कुछ प्लेट्स साफ प्लेट्स आई हैं, तो हम इसके ऊपर 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। हम ये नहीं कि बीच में घुसा देंगे किसी भी नई प्लेट को, अदरवाइज़ ये फिर गिरने का डर रहेगा। तो हम जब रिमूव भी कर रहे थे, हमने टॉप से रिमूव किया था, और जब हम इंसर्ट भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर यानी टॉप के ऊपर ही हम इंसर्ट करेंगे। देन नया टॉप होगा जो नई प्लेट है। तो पुश का मतलब है कि इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन टॉप ऑफ स्टैक। चलो, पुश हमने देख लिया कैसे होता है। अभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन कैसा है, हमने देखा ही था कि हम ऊपर वाली प्लेट को रिमूव कर रहे थे। दैट इज़ वी वर रिमूविंग द टॉप प्लेट, और या फिर टॉप एलिमेंट कह लो। विल कम टू दैट। सो दूसरा ऑपरेशन है पॉप, यानी कि रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। तीसरा ऑपरेशन है, ये भी काफ़ी कॉमन है और इसके बिना भी हमारे काफ़ी सारे ऑपरेशंस अच्छे से नहीं परफॉर्म होंगे। तो सपोज़ करो मुझे बस देखना है कि ऊपर कौन सी प्लेट है। लेट्स से आई वांट टू सी किस कलर की प्लेट है। तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं रिमूव नहीं कर रहा। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पीक। आई जस्ट पीक थ्रू इट। पीक। just see the top element, don't remove it। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं हम स्टैक के अंदर हमें मिलते हैं, और ये 3 काफ़ी मेन ऑपरेशंस हैं, राइट। अब वैसे ये 3 ऑपरेशन तो हैं काफ़ी कॉमन ऑपरेशंस, बट हमें ना इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस मिल जाते हैं करने को, और इसलिए जब हम इसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे देन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज ऑपरेशंस एज वेल। तो सम एडिशनल ऑपरेशंस, ओके। सो सपोज़ करो मेरे पास प्लेट्स हैं
बट मुझे जानना है कि फ़िलहाल हाउ मैनी प्लेट्स आर देयर, आई वॉन्ट टू नो द काउंट। तो एक चीज़ तो हो सकती है कि मैं इसको गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7, या फिर मैं एक लेट्स से कि जो प्लेट रख रहा है बार बार ही इज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ इट, ओके अभी कितनी प्लेट है करंटली। तो एनीवे वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, और इस ऑपरेशन का नाम है साइज़, कि व्हाट इज़ द करंट साइज ऑफ द स्टैक, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन देयर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक एज ऑफ नाउ। एक ऑपरेशन हो रहा है, अब मान लो कि यहाँ पे प्लेट है ही नहीं, लाइक द टेबल इज़ एम्प्टी, और कई बार होता है कि काफ़ी प्लेट्स यूज़ हो जाती है और हमें खाने को प्लेट नहीं मिलती एनीवे। तो हमें पता होता है, दूर से हम देख लेते हैं कि ओ यार प्लेट नहीं है, लाइक द स्टैक इज़ एम्प्टी, खाली पड़ा है टेबल। तो हमारे पास एक ऑपरेशन ये भी हो सकता है कि वी कैन चेक बिफोर हैंड कि क्या स्टैक अभी एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी, चेक इफ the stack is empty। ओके, एम्प्टीनेस हमने चेक कर ली, और लेट्स से कि यहाँ पे अभी 7 प्लेट्स हैं, बट एक कैपेसिटी वाली चीज़ हो जाती है कि एक टाइम के बाद हम एक और प्लेट नहीं रख सकते, अदरवाइज़ वो प्लेट्स गिरने का डर रहेगा, राइट। तो आपने खुद ही देखा होगा कि अगर आप एक के ऊपर एक प्लेट रखी जा रहे हो तो एक टाइम पे वो डिसबैलेंस हो जाती है, राइट। तो एनीवे मेमोरी में ऐसा तो नहीं होता कि डिसबैलेंस हो जाता, बट स्टिल वी हैव अ कंसेप्ट कि हमारी मेमोरी फुल हो जाए, तो दैट्स व्हाई वी गेट समटाइम्स स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ओके, सो इस चीज़ को अगर हमें पहले से देखना है कि इसका जो अभी साइज़ है, लाइक इज़ इट फुल, कि इसके ऊपर अभी और कुछ नहीं आ सकता, कि अभी कोई और एलिमेंट या फिर कोई और प्लेट हम इसके ऊपर ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी एक ऑपरेशन है इज़ फुल, कि वो चेक करता है कि क्या ये अभी फुल है, इज़ फुल, चेक इफ द स्टैक इज फुल। सो ये कुछ एडिशनल ऑपरेशंस थे, साइज, इज़ एम्प्टी एंड इज़ फुल। ये भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, इसे हम देखेंगे कि जब हम स्टैक्स के ऊपर काम करेंगे तो ये काफ़ी यूज़ में आते हैं। बाकी जो मेन ऑपरेशंस है पुश, पॉप एंड पीक, ये रहेंगे हमारे मेनली, बिकॉज इन ऑपरेशंस की वजह से ही एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम स्टैक है। ऑलराइट, सो लेट्स एक्चुअली नाउ वर्क ऑन सम मेमोरी। तो मैं ये स्टैक ऑफ प्लेट्स को भी रब कर देता हूँ। ओके, लेट्स से वी हैव अ मेमोरी, ऐसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 10 20 30। तो इसे हम टॉप बोलेंगे, कि सबसे लास्ट में मैंने 30 को इंसर्ट किया, दैट मीन्स कि ये वाला एलिमेंट टॉप पे है। तो अगर मुझे इसके ऊपर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, दैट मीन्स आई वांट टू पुश एन एलिमेंट, which was this operation, insert an element on top, and I want to insert let's say 50. Okay, so now 50 is top. तो ये जो टॉप है यहाँ से हट के 50 पे आ जाएगा। तो अगर मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, सिंपली आई कैन इंसर्ट, नाउ दिस विल बी टॉप। ओके, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो टॉप की पोजीशन भी बढ़ती रहेगी। ओके, और लेट्स से कि आई वांट टू रिमूव 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट। अभी एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं, तो लेट्स से मैं 100 को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो टॉप विल बी हियर, बैक टू 50। तो अभी 4 ही एलिमेंट है स्टैक में। तो मैंने जैसे 4 बोला, वी कैन कीप ट्रैक ऑफ द साइज ऑफ द स्टैक एज वेल एट एनी पोजीशन। सो जो ये साइज ऑपरेशन है ये हमें रिटर्न कर देगा 4। वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, बट अभी के लिए देखते हैं कि ये हमें बनाया है और हमें काम करके दे रहा है। ओके, आई वांट टू रिमूव अनदर एलिमेंट। तो ये जो टॉप है यहाँ से हो जाएगा शिफ्ट 30 पे, और ये एलिमेंट है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सो वी आर बैक टू द
way we started, right? तो I can simply remove it. एक और एलिमेंट अगर मुझे रिमूव करना तो यहाँ टॉप हो जाएगा, और आई कैन इवन रिमूव दिस एलिमेंट एज वेल. तो मुझे टॉप को यहाँ शिफ्ट करना है. सो ओके, एक ही एलिमेंट बचा, तो यहाँ पे जो साइज़ की वैल्यू हो जाएगी दैट दिस विल रिटर्न 1, दैट साइज ऑपरेशन. ओके, अगर ये भी एलिमेंट हमें रिमूव करना है देन वी विल हैव साइज एज 0, और जो इज एम्प्टी ऑपरेशन है दैट विल रिटर्न अस ट्रू दैट द स्टैक इज एम्प्टी. यू कैन नॉट रिमूव एनी मोर एलिमेंट. तो बट इफ वी ट्राई टू रिमूव एनी एलिमेंट एंड वी विल गेट सम एक्सेप्शन, स्टैक अंडरफुल एक्सेप्शन. उसे हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्हेनेवर वी नीड. ओके, सो इज एम्प्टी ऑपरेशन विल रिटर्न ट्रू. और एक चीज़ और हो सकती है कि अब लेट्स से कि ये स्टैक का जो मैक्सिमम साइज़ है दैट इज़ 5, जस्ट एज्यूम. तो जब हम इसके अंदर 5 एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे दैट वी हैड 5 एलिमेंट्स एट सम पार्ट, राइट? तो उस टाइम साइज़ रिटर्न करेगा 5, और इज़ फुल जो रिटर्न करेगा ट्रू, बेसिकली दैट वी हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम साइज़. तो उसके ऊपर जब हम एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे देन वी कैन हिट दैट स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन. तो इस तरह की चीज़ें हैं दैट इन रियल वर्ल्ड और इन द मेमोरी स्टैक ऑपरेट्स लाइक दिस. ओके, सो अभी अगर मैं ये बोलूँ कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट यू कैन जस्ट कैच इट. सो लाइक वी हैव एरे, वी हैव लिंक लिस्ट एंड राइट. बट जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमने ये देखा था कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ तब करना है जब हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रहेंगे वो फास्ट हो जाएंगे. तो हमें पता है कि स्टैक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस है पुश, पॉप और पी की है, दैट दे ऑपरेट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, और वी कैन से कि लास्ट ऑफ द स्टैक. तो इस चीज़ के लिए एक जो डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी सही है, मतलब आपको भी शायद यही लगेगा, दैट वी कैन यूज़ लिंक लिस्ट. कि लिंक लिस्ट में जब हम एक एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करते हैं, वी कैन सिंपली लास्ट में नहीं, हम उसके बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं. देन वी कैन सिंपली हैव द टॉप एलिमेंट. जैसे हम हेड को बार बार बिगिनिंग में अपडेट कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर ये एक नोड है, इनिशियली मैंने एक नोड का, एंड दिस इज़ द डेटा, ओके, एंड दिस इज़ नल इनिशियली. तो यही टॉप है, टॉप कह लो, हेड कह लो. अब लेट्स से मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है स्टैक में, देन आई कैन सिंपली हैव इट 20, एंड देन दिस विल पॉइंट टू द एग्जिस्टिंग टॉप और हेड, और ये न्यू टॉप हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर हमें रिमूव भी करना है देन वी विल रिमूव फ्रॉम द बिगिनिंग, और देन द टॉप विल अगेन चेंज. सो इस तरह से एक लिंक लिस्ट है जो काफ़ी अच्छी हमारी चॉइस बन जाती है, बिकॉज हम पुश पॉप को काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू लिंक लिस्ट. ओके, ऑलराइट, थैंक यू गाइस.